तो दोस्तों, आपने भी कभी सोचा होगा कि इस धरती पर इंसान कैसे आए और कैसे बंदर इंसानों में विकसित हुए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पृथ्वी पर इंसानों के जन्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अपने चैनल फैक्ट्स टेम्पल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अपने सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक भी हमारी ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि हम इंसान इस धरती पर हमेशा से नहीं थे। पहले इस धरती पर डायनासोर का राज होता था और हम इंसान डायनासोर्स के अंत होने के बाद ही आए हैं, क्योंकि डायनासोर्स के साथ इंसान विकसित नहीं हो सकता था। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि कैसे डायनासोर्स का अंत हुआ। तो दरअसल ये बात है 66 मिलियन साल पहले की। ऐसा कहा जाता है कि उस समय एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था। उस समय पृथ्वी से एस्टेरॉइड की टक्कर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और उसके कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था कि मानो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी अर्थ को डुबो दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े तूफान और भूकंप आए थे। पृथ्वी के सारे वॉल्केनो भी फट गए थे कि अब तो मानो कि पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो गया था, और साथ ही साथ पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर्स का भी, क्योंकि जब ज़मीन पर रेप्टाइल्स जो रहते थे उनका भी उसी के साथ साथ अंत हो गया था। लेकिन अब पृथ्वी को एक नई शुरुआत की ज़रूरत थी और तब एंट्री हुई मैमल्स की। और इसके लगभग 1 करोड़ साल बाद इन्हीं मैमल्स की लगभग 5000 प्रजातियां अस्तित्व में आ गई, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स, यानी कि बंदर जैसी दिखने वाली प्रजाति। और उसके कई साल बाद प्राइमेट्स में भी कई बदलाव आए। पहला बदलाव ये था कि प्राइमेट्स 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए, जिनमें से एक था स्ट्रेप्सोराइन। इनके पास अच्छी सूंघने की शक्ति थी, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को सूंघ लेते थे। और यानी कि जो उसकी दूसरी प्रजाति थी वो थी हैप्लोराइन्स। इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने की शक्ति थी, यानी कि ये दोनों इंसानों के 2 एट्रीब्यूट्स दर्शा रहे थे, जैसे कि सूंघना और देखना। इसके बाद लगभग 2 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन के चलते पहले एप्स अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकाउंसिल कहा जाता है। ये बंदरों जैसे दिखते थे, पर इनमें इंसानों जैसे फिजिकल चेंजेस की शुरुआत हो गई थी, यानी कि अब ये धीरे धीरे रेडी हो रहे थे इंसानों में विकसित होने के लिए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका वजन बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था और इनके पास पूंछ भी नहीं थी। और इसके बाद यह भी विकसित हुए और साथ ही साथ यहाँ पर आए गोरिल्ला और चिंपैंजीज। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिंपैंजी को सबसे ज़्यादा करीबी पूर्वज माना जाता है और ये 7 मिलियन साल पहले इन्वॉल्व हुए थे। और उसके बाद आए आर्डिपिथेकस। इनके ब्रेन का साइज एप से जितना बड़ा था और साथ ही साथ ये पेड़ों पर रहते थे। और ये हमारे पहले ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। इसके बाद 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑर्डिपिथेकस से इन्वॉल्व होके आए। ये पहले ऐसे हैं जो कि लगभग इंसानों के जैसे दिखते थे। इनके पहले तो पाँव विकसित होगा सामने की ओर, जिनकी वजह से इनका अच्छे से चलना आसान हो गया था। और ये साथ ही साथ अपने हाथों का इस्तेमाल भी बड़ी अच्छे से कर लेते थे। और इसके बाद इनका जो विकसित होने की जो स्पीड थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और उसके बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। एक तो ये थे जिनका जबड़ा बड़ा था और एक ये थे जिनका दिमाग बड़ा था, लेकिन इसमें बड़े दिमाग वाले ही आगे विकसित हो पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया और टाइम आ गया होमोस का। होमोस, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, यानी कि ग्रुप में रहने वाले लोग। धीरे धीरे होमोस ने ही ग्रुप्स बनाना चालू किया और साथ में अपना जो विकसित का जो स्पीड है उसे और भी इंक्रीज़ किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये सब होमो हैबिलिस में इन्वॉल्व हुए, जिसमें ये सब कैसे कोई भी चीज़ को यूज़ करना है और कैसे हथियार बनाने हैं ये सब ये करने लगे। उसके बाद लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस आए, जिसे हम हैंडीमैन से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हथियारों को अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू किया था। और इनके टांगे बड़ी और हाथ छोटे हुए, यानी कि जैसे अभी हम हैं वैसे ये पहले थे। और इन्होंने धीरे धीरे करके
अपनी सारी चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखा और इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाना चालू किए, जिसमें से आधे ग्रुप्स तो अफ्रीका के बाहर चले गए और आधे ग्रुप्स अफ्रीका रह गए। उसके बाद 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड थे और इनके पास विकसित होने की बहुत ही ज़्यादा अद्भुत शक्ति थी। इन्होंने नियंदरथल जो पहले थे वो नॉन क्रिएटिव थे, इसकी वजह से उनका अस्तित्व मिट गया और होमो सेपियंस ने उनकी जगह ले ली। और उसके बाद इन्होंने ग्रुप में शिकार करना सीखा और कैसे बचना है और कैसे आग लगानी है, ये सब होमो सेपियंस ने सीखा। और आज हम सब होमो सेपियंस का ही एक विकसित रूप है और आज हमने बहुत ही ज़्यादा इस जीवन में उन्नति कर ली है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गई है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले से आपको पता है कि क्या करना है। हमारे चैनल फैक्ट्स टेम्पल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना है, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, गुड बाय।